मूल कारण होता एक व्यक्ति को इतनी बुद्धि दी पहले पहल और एक को तुच्छ बुद्धि दी, ऐसा कैसे भेद कर दिया परमात्मा ने? इसका कोई समाधान थोड़ा ही है। हाँ, ये बहुत विलक्षण है ना। उपनिषदों में दिया है, घोड़े का शरीर बनाया, गऊ का शरीर बनाया, फिर मनुष्य का शरीर बनाया, सारी व्यवस्था है वेदों। जब कार्य बिना किसी कारण के ही मालूम पड़े तो समझना कि वह बिल्कुल झूठा है। अच्छा बताइए, रज्जु में सर्प का कारण क्या है? कोई एक कारण तो है नहीं, क्या है? किसी एक कर्म को आप करेंगे तो उस कर्म का कोई एक कारण है कि अनेक कारण है, ये तो जानना ही पड़ेगा आपको। वो कह रहे कोई मूल कारण नहीं, सीपी में चांदी का कोई मूल कारण नहीं, मूल कारण कोई नहीं। सर्प का भी कोई मूल कारण एक नहीं लाला। हाँ बस। अब जैसे पेड़ के ठूंठ में किसी को शेर मालूम पड़ता है, हाँ, तो उस शेर का कोई बाप है? जो ठूंठ में शेर मालूम पड़ रहा है, उसका हाँ, कोई कारण नहीं है। उसका कोई पिता होगा जो ला करके उस शेर को वहाँ बैठा दिया। उसकी कोई माँ नहीं है, वह किसी से पैदा नहीं हुआ है, तो बिना किसी कारण के ही जो कार्य दिखाई पड़ता है वह बिल्कुल मिथ्या होता है। इसी प्रकार यह अनादि अनंत परमात्मा में जो बीच में होने वाली और मरने वाली चीजें दिखाई पड़ती हैं, ये झूठी हैं। बीच बीच में दिखाई दी है। वेद की श्रुति आदावंत च यन्नास्ते वर्तमान अपि तत्तथा, जो आदि में नहीं होता, अंत में नहीं होता और बीच में दिखाई पड़े, समझ लेना कि यह मिथ्या है, झूठा है नहीं, पर प्रतीत हो रहा है। इदम गुणमयम विद्धि त्रिविधम मायया कृतम, यह सृष्टि सत्व रज तम इन तीन गुणों का ही खेल है और यह माया की बनाई हुई है। जैसे कुशल जादूगर माया के खेल में ही न जाने क्या क्या बनाकर दिखा देता है, वैसे ही यह सृष्टि उस जादूगर की माया का खेल है। इसलिए ये बाजीगर की माया समझ में नहीं आती तो उसकी माया को आप शीघ्र कैसे समझ लेंगे? मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हमारे यहाँ कैमरा नहीं थे पहले भारत में, तो नटवर लाल ने यज्ञ किया काशी में, तो वहाँ बड़े बड़े विद्वान एकत्रित हुए, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। तो इंग्लैंड से आया कैमरा, कि जने अमेरिका से आया, और उसका फोटो ले लिया उन्होंने। तो वो धुआं भी चल रहा था आकाश को, तो जाकर के अपने यहाँ साफ कराया उसको, तो उसमें केवल नटवर का लाल का ही फोटो था और उसमें किसी का फोटो नहीं था। लिया तो सबका था पर उसका ही था केवल अकेले का। ऐसा कैसे हो गया बताइए आप लोग? कि उसकी जो धारणा थी यज्ञ करने में, वह पूर्ण रूप से निष्ठा थी, सत्यता थी उसमें, तब उसका फोटो आया। सभी तो ऐसे ही थे, सब यज्ञ कर रहे थे। ये एक निष्ठा होती है, श्रद्धा होती है। श्रद्धा की चरम सीमा जब होती है तब ऐसा होता है, उससे पहले नहीं होता। एतद्विद्वान् दधितं ज्ञान विज्ञान नैपुणं न निंदत न च स्तोत लोके चरत सूर्यवत। भगवान बोले कि एतत् मदुदितं ज्ञान विज्ञान नैपुणं विद्वान पुरुषः लोके न समत निंदति न च समत स्तुत केवलम सूर्यवत चरति। जिस ज्ञान विज्ञान की निपुणता को मैंने वर्णन किया है, जो सब में एक चेतन है, उसका नाम ज्ञान। एक चेतन सब में देखे, आत्मा एक देखे,
उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को विद्वान कहते हैं, उसी को पंडित कहते हैं। और जिसमें दूसरा कोई है ही नहीं, उस अखंड चेतना का नाम विज्ञान है। अनुभव कर लेना, विज्ञान है।